नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने इंडी अलायंस बनाया, नाम रख दिया इंडिया। अब वो इंडिया इंडी ए जो है अलायंस का है और इसीलिए सही शब्द है इंडी अलायंस। इंडी अलायंस जो है, अगर आप कहेंगे इंडिया गठबंधन, तो इंडिया तो अपने आप में वो पूरा अगर डेफिनेशन एक एक शब्द की देखेंगे तो ए लास्ट वाला जो है INDIA, जो लास्ट का ए है, इसका मतलब ही अलायंस है। तो कुल मिलाकर इसका नाम है इंडी अलायंस। और ये जो इंडी अलायंस है, अब दिख रहा है कि वो जिस तरह से बना था, कांग्रेस ने लोगों को मूर्ख बनाया, बाकी दलों को ये बताने की कोशिश की कि देखिए हम मिल करके लड़ेंगे, मोदी को हटाएंगे, फिर बाद में तय करेंगे कौन होगा PM। लेकिन जो बेंगलुरु में इन्होंने मीटिंग की इंडी अलायंस की, और उसके बाद मुंबई की अभी बात कर रहे हैं, यहाँ देखने को मिल ही गया है कि केवल इनके पास राहुल गांधी कांग्रेसियों की तरफ से है और ये उसी को स्थापित करना चाहते हैं। वरना इतना नाटक नौटंकी करने की जरूरत कांग्रेस को क्या पड़ती कि राहुल गांधी को कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करा दी, फिर उनको कहीं ट्रक में बिठाया, कहीं जो है मोटर मैकेनिक बनाया, कहीं वो ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये सब जो नाटक नौटंकी कांग्रेस की चल रही है वो केवल इसलिए है कि वो राहुल गांधी को महामानव की तरह दिखाना चाहते हैं। ये देखिए हमारा हीरो। सोशल मीडिया अकाउंट देखिए आप कांग्रेस का। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन आप कांग्रेस के एक्स जिसको ट्विटर कहते हैं, अब तो एक्स हो गया, उस एक्स पर जाइए, सोशल मीडिया अकाउंट पर जाइए, वहां राहुल गांधी की शॉर्ट वीडियो डाली जा रही है और ऐसा दिखाया जा रहा है, ये देखिए भैया। क्यों? कौन है राहुल गांधी? एक सांसद जिनके ऊपर कई केस चल रहे हैं, 14-15 केस उनके ऊपर दर्ज हैं। ऐसे आदमी को आप हाईलाइट कर रहे हैं ऑफिशियल सोशल अकाउंट से। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रस्तुत कर रहे हो? देखिए ये हैं हमारे अध्यक्ष। अध्यक्ष को आना चाहिए आगे, लेकिन प्रोजेक्ट किया जा रहा है राहुल गांधी को। क्यों भाई? क्योंकि वो एक परिवार से हैं। एक परिवार से होने के कारण वो ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं केवल कांग्रेस की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बन सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी से आते हैं जहां जाति गणना की बात कर रहे हो, SC ST OBC की आप बात कर रहे हो। राहुल गांधी पूरे देश में आजकल यही कह रहे हैं, हमारी सरकार आई तो जातिगत गणना कराएंगे। राहुल गांधी जी, मुझे जरा ये बता दीजिए, जातिगत गणना कराने से पब्लिक का क्या फायदा है? बिहार में नीतीश बाबू ने कराई, पीठ ठोक रहे थे अपने आप ही, हमने बहुत ऐतिहासिक काम कराया। तो बिहार के जो पहले लड़के युवा थे, जो किसान थे, जो बेरोजगार थे, क्या उनका कुछ भला हो गया? कि भाई आपको आपकी जाति का पता नहीं था, अभी पता लगा मेरी जाति के कितने लोग हैं। मेरी जाति गणना, मैं ब्राह्मण कैटेगरी में आता हूं, यदि मुझे कोई त्यागी बता दे कि भाई त्यागी जो है पूरे देश में 1 करोड़ नहीं है, वो हमने गणना करा दी, वो 1 करोड़ 20 लाख है। अब वो 1 करोड़ थे, 1 करोड़ 20 लाख मुझे पता लगा। इससे क्या हुआ? कोई नेता अगर कहे कि त्यागी कम्युनिटी को हम जो है वो 1 करोड़ थे, 1 करोड़ 20 लाख हो गए, अब हम उनको सांसद का, MLA का, निगम पार्षद में कुछ कोटा तय करते हैं, ये टिकट दिए जाएंगे, नौकरियों में उतना प्रतिशत आपको आरक्षण दिया जाएगा। मुझे आरक्षण चाहिए नहीं, लेकिन मैं एक बात उदाहरण दे रहा हूं, आपको टैक्स में इतने % छूट दी जाती है क्योंकि आप त्यागी कम्युनिटी 1 करोड़ 20 लाख हैं। वैसी बात कोई करता नहीं। तो फिर आपने जो जातिगत गणना कराई है वो क्यों? असल में वो इसलिए कराई है क्योंकि ये जो कांग्रेस है और जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है और वो है हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को बांटो, इन्हें इतना कमजोर कर दो, आपस में लड़ा दो ताकि ये एकजुट हो ही ना सके। और एकजुट हो गए तो संगठन में शक्ति है, शक्ति लगाएंगे तो बीजेपी फिर से आ जाएगी। हम तो नहीं आएंगे क्योंकि हम तो अंग्रेजी फॉर्मूले पर चलते हैं। जो इस देश में ईसाई आए थे उन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया, फूट डालो राज करो। इनको लगता है वो फूट डालकर राज करने में ही भलाई है, तो हिंदुओं को बांटो। मैं राहुल गांधी से पूछता हूं, ये इंडी अलायंस के सारे नेता राग अलाप रहे हैं, हमारी सरकार आई तो हमारी। अरे भैया तुम्हारी सरकार आई, पहले तो अभी हाल देख लो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी, अब पीछे से समाजवादी पार्टी आती है। इतना अपमान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अखिलेश भैया का जो अपमान हुआ है, वो बात कर रहे हैं वहाँ कमलनाथ से बात कर रहे हैं, वो जो है वहाँ बात कर रहे हैं पुराने सीनियर लीडर से
मेरे इतना टिकट इस पे चाहिए, इस सीट पे ये उतारना। वो खुद कह रहे हैं मीडिया में कि रात को 1 बजे तक हम जगह, बातचीत हुई, बाद में अपने लिस्ट जारी कर दी, कोई पूछ ही नहीं रहा। क्यों? वो कहते साहब राज्य में नहीं है। राज्य में नहीं है तो पहले बताते। अखिलेश जी कह रहे हैं भैया पहले बता देते मुझे कि हमारा गठबंधन राज्यों के चुनाव में नहीं है, विधानसभा में नहीं मानेंगे, लोकसभा का करेंगे। तो फिर जब बात करेंगे, जब लोकसभा की बात आएगी। लेकिन लोकसभा में भी कांग्रेस की पोल खुलती है, टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी, वो कहते हैं साहब लोकसभा के लिए हमने सितंबर का टाइम रखा था कि सितंबर तक सीटों के बंटवारे पर बात कर लेंगे। तो आपने आज तक बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि करेंगे नहीं, क्योंकि इनको करना नहीं है। इनको पता है कि जिस दिन सीटों के बंटवारे को लेकर बैठे उसी दिन ये इंडिया अलायंस की पूरी फुस हो जानी है हवा, ये टूट जाना है। खत्म तो अभी भी है। ये वही पुराने लोग हैं जो यूपीए 1 यूपीए 2 के साथ थे। एक बस पार्टी अलग से ऐड हुई है, वो है आम आदमी पार्टी। पहले अलग थी। अब इन्हों की नाटक नौटंकी चलती रहे, वो चलता रहेगा। लेकिन इन सब ने एक बात तो पकड़ ली है कि हिंदुओं को बांटो। मेरा एक सवाल इन सब से है, राहुल गांधी जी आपसे एक सवाल है। आप बार बार सभाओं में, आजकल चुनावी सभाओं में बोल रहे हो हमारी सरकार आई तो हम जातिगत गणना कराएंगे। पत्रकार कोई पूछता ही नहीं है कि भाई इनसे पूछे कि भैया क्यों कराना चाहते हो, तो कहेंगे हिंदुओं के कल्याण के लिए। तो भाई का कल्याण नहीं करोगे, वो तो उनमें बहुत गरीब है। आप जो है इसका मतलब या तो ये कहे पत्रकार कि भैया आप अगर जातिगत गणना से ये सोचते हो कि जातिगत गणना कराने से जो हिंदू हैं उनका भला हो सकता है, उनके लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं, तो देश के मुसलमानों को पूछना चाहिए। मुस्लिम नेता इस पर बात नहीं करते, उनको पूछना चाहिए। वो पूछें आरजेडी के नेताओं से, लालू प्रसाद से, तेजस्वी से, और पूछें नीतीश से कि तुमने भैया हिंदुओं की गणना कराई और तुम कह रहे हो हम हिंदुओं का कल्याण करना चाहते हैं, अब योजना उस हिसाब से बनाएंगे। तो मुसलमानों से आपको बैर है क्या? इस देश का मुसलमान, इस देश की लगभग 25% आबादी है। तो भैया वो 20-25% जो हैं, जहां अशिक्षा सबसे ज्यादा है, जहां बीमारी सबसे ज्यादा है, जहां गरीबी सबसे ज्यादा है, आप उनका कल्याण क्यों नहीं करते? उनके कल्याण की चिंता करो। उनमें भी जातियां हैं, उनमें भी उन जातियों की गणना करो और उस हिसाब से योजना का इंप्लीमेंट करने की घोषणा करो। भी इस देश में ईसाई भी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके भी अंदर जातियां हैं। पता करो कौन पहले से आया, कौन बाद में आया, किस जाति का पहले था, उनके भी कल्याण की बात करो। तो आप ईसाई का कल्याण नहीं करोगे, आप मुसलमान का कल्याण नहीं करना चाहते, सिखों का कल्याण नहीं करना चाहते, सिख कम्युनिटी में भी जातियां होती हैं, आप हिंदू का ये क्यों करना चाहते हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हिंदूवादी हो। आप केवल बीजेपी पे आरोप लगाते हो कि हिंदू की बात करते हैं, हिंदूवादी बात करते हैं, या आप नाटक नौटंकी कर रहे हो, हिंदुओं को बांटकर कुछ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। ये सवाल जनता के लिए भी है। जनता को कैसा मूर्ख बना सकते हैं, ये इन पॉलिटिक्स पार्टियों से सीखें। इनको लगता है कि मुसलमानों की वोट अगर मतलब जातिगत गणना करा दी, हमने पता लगाने की कोशिश की कि पसमंदा कितने हैं, पठान कितने हैं, तो फिर इसमें जो फिरके बटेंगे तो इनको नहीं बांटना, क्योंकि टारगेट तो हिंदुओं को बांटना है, खत्म तो सनातनियों को करना है। इंडिया अलायंस के जो नेता हैं भाई खुल के बोल चुके, वो तो ये कहते हैं खुलकर, अभी आपने देखा ना तमिलनाडु के नेताजी को, हम कहते हैं हमारा तो लक्ष्य है सनातन की समाप्ति। तो ये जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, किसी ने बोल दिया, उदयनिधि स्टालिन ने बोल दिया, बाकी ने बोला नहीं है। एजेंडा इनका एक ही है, सबका, और उस एजेंडे में नीतीश कुमार भी शामिल है, लालू प्रसाद भी शामिल है, आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल है, और कांग्रेस का तो सारा करा धरा है ही। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है सनातन की समाप्ति। सनातन की समाप्ति कैसे होगी? जब इनको जातियों में आपस में लड़ा दो। तू राजपूत है, तू ठाकुर है, तू तो यादव है, तू दलित है, ओहो तू अहीर, नहीं तू यादव के साथ नहीं खड़ा होगा, यादव अहीर नहीं होते। देखो कैसे समझा रहे हैं, उसमें भी 4 कम्युनिटी बता दी। अच्छा तुम ब्राह्मण, ना ब्राह्मण भी 15 तरह के हैं, उसके साथ मत जाओ। ये हिंदुओं को मूर्ख बनाकर लड़ाना चाहते हैं, कमजोर करके अपनी सीट पाना चाहते हैं। इनके इस षड्यंत्र को समझो। इंडिया अलायंस कुछ भी नहीं है, यह इंडिया अलायंस केवल इस देश को बर्बाद करने के लिए चोर लुटेरे भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है।
ये सब मिलकर के मोदी को 2024 में सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं। लक्ष्य एक ही है कि मोदी जी किसी तरह ना आए तो फिर हम पहले की तरह लूट खाएं। आपकी मर्जी, आपको चुनाव के समय क्या ध्यान रखना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।